हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वोकल ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना लेंस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स और कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका, और कन्वर्जिंग कब होता है, डाइवर्जिंग कब होता है, हाइपरमेट्रोपिया डिजीजेस देख लेंगे सारे। तो सारे जितने भी बेसिक्स है और एकदम जल्दी समझा दूंगा ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। कोई भी न्यूमेरिकल्स आ जाए, एनसीईआरटी बोर्ड से आ जाए, आईसीएसई बोर्ड से आ जाए, तो आप अटेंड कर पाओ। तो रबर पेंसिल इरेजर निकाल लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना लेंस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स। तो लेंस के बारे में पढ़ने से पहले लेंस के बारे में पढ़ने से पहले जान लेते हैं ना पहले लेंस बनता कैसा है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपने स्कूल्स के अंदर सुना होगा कि लेंस बनता है दो स्फेरिकल हॉलो ग्लास से। अगर आपके सामने ग्लास ये है, हॉलो है मतलब गोल ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पे गोल ऐसा बना दिया मैंने, ठीक है, ऐसा ये है, ठीक है। अगर इसको आप ज्वाइन कर देते हो किसी चीज़ से और आप इसको अलग कर दो, ठीक है, या अगर आपने इस हॉलो, तो एक तुम्हारा लेंस बन जाएगा। अगर आपने क्या किया, इस हॉलो बॉल जो है उसको इस तरह बना दिया कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो अगर आपने ये हिस्सा से कट कर दिया तो तुम्हारे सामने ये वाला हिस्सा बन जाएगा। अगर आपने ये देखो तो यही दो हॉलो बॉक्स को ही यूज़ करके, दोनों हॉलो सरफेस को ही यूज़ करके, ग्लास को यूज़ करके हम लोग अपना लेंस बनाते हैं अपना। तो तुमसे अगर किसी ने पूछा कि लेंस बनता किससे, तो आप हमेशा क्या बोलेंगे, दो हॉलो स्फेरिकल ग्लास की मदद से हमारा लेंस बनता है। ये बात आप कहीं भूलना नहीं कि हमारा दो हॉलो ग्लास से हमारा क्या बनता है, स्फेरिकल हॉलो ग्लास से हमारा क्या बनता है, लेंस बनता है। ठीक है, ये बात चलो क्लियर हो गई। अभी थोड़ी छोटी छोटी बातें जो तुमको याद होनी चाहिए वो याद रखो। देखो, जैसे कि देखो सर्कल है, एक चीज, सर्कल का जो सेंटर होता है उसको हम लोग लेंस में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको ये, ठीक है, यहां पे जो बीच होगा, इसका जो बीच वाला हिस्सा रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं बेटा पोल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पोल। फिर ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस, इसमें का जो मिडल पार्ट रहेगा, ये जो है ये तुम्हारा पोल हो गया, जिसको आप पी बोल सकते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप सी बोल सकते हो। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल, इसके बीच का जो मिडल पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा फोकस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, फोकस। उसको हम लोग एफ से लिखते हैं। ठीक है, तो फोकस सबका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम कोई भी चीज अगर बनाएंगे, अगर हमने सिखाया आपको किस तरह चलो बनाया जाता है, आपको देखा होगा कि उसके अंदर क्वेश्चन भी आता है कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा रहा तो वो कहाँ बनेगा। ठीक है ना, मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ, वो इमेज कहाँ रहेगा, कहाँ बनेगा, पोजीशन कहाँ रहेगा इमेज का। तो हम लोग इसी चीज की मदद से बनाते हैं। तो हमको जानना जरूरी है कि हमारा पोल कहाँ पे है, हमारा फोकस कहाँ पे है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है। अब इसको अगर मैं हटा दूं, पूरा ये सारी चीजें अगर मैं मिटा दूं, अगर आपके सामने ये सब चीजें हट जाएंगी, ठीक है, तो आपका देखो ये जो लेंस रहेगा किस इस तरह दिखाई देगा, ऐसा। ठीक है, ये हो गया ऐसा, ये लाइन हट जाती है, ये लाइन नहीं रहती है। आपको इसे इमेजिन ही करना पड़ेगा हर चीज को। यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा, पोल, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे क्या रहेगा आपका फोकस, फिर सेम सेम यहाँ पे रहेगा, यहीं पे भी क्या रहेगा, फोकस। अच्छा, ये सवाल होता है क्या सर इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम रहेगा? तो हाँ, आपका इमेज का भी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द फोकस, पोल का डिस्टेंस सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट का भी रियलिटी के अंदर देखेंगे तो वो भी सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये देखिए, अगर ये देखो दो, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया, यहाँ पे दो बोल दो, इसको टू बोल दो, मतलब चेंज करने के लिए, ताकि मालूम पड़े कि दूसरा फोकस है। इसको आप पी बोल सकते हो, इसको F1 बोल सकते हो, इसको C1 बोल सकते हो। तो ये चीजें जो तुमको थोड़ी पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको, वो चीजें ये सारी है। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ाने वाला था क्या, हाइपरमेट्रोपिया डिजीजेस के बारे में, लेंस के बारे में, न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको जानना चाहिए वो देख लो। अच्छा, इस लेंस को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या हम लोग बोलते हैं इसको, कॉन्वेक्स लेंस। फिर एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, अभी कॉन्वेक्स लेंस को, इस लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस के नाम से ही फेमस होता है। इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, याद रखना। इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस के अंदर खूबी ये होती है कि वो बस एक ही काम कर सकता है, बस वो एक ही काम कर सकता है, तुम्हारे को सिर्फ वर्चुअल इमेज दे सकता है, बस वर्चुअल इमेज ही सिर्फ दे सकता है। कॉनकेव लेंस ओनली गिव वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज देने की ही ताकत होती है इसके अंदर।
इसमें खूबी ये होती है कि ये तुमको वर्चुअल इमेज भी दे सकता है और तुमको रियल इमेज भी दे सकता है। इसके अंदर दोनों खूबी होती है कि ये तुमको वर्चुअल इमेज भी देगा, रियल इमेज भी देगा। अब ये थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है कि सर वर्चुअल में और रियल में फ़र्क क्या है। तो देखो, वर्चुअल इमेज जो होता है आपका वो हमेशा रहता है सीधा, रियलिटी में जैसा रहता है। जैसे कि हम अभी आपके सामने खड़े हैं, ठीक है, तो मैं सीधा आपके सामने खड़ा हूँ, उल्टा नहीं दिख रहा हूँ ना, यूं ऐसा दिख रहा हूँ नहीं ना, सीधा खड़ा हूँ मैं, तो मैं वर्चुअल इमेज में हो गया, ठीक है ना, मतलब वर्चुअल इमेज के अंदर आ गया। ये क्या करता है, ये तुमको वर्चुअल इमेज भी देता है और रियल इमेज भी देता है। चीजें कभी कभी आपको उल्टी दिखाई देती है ना, तो आप ये ना बोलो, अगर आप बोलोगे सर वो तो उल्टी है तो दिखाई दे रही है हम लोग उल्टी ना, मतलब आपने ऐसा मारकर उल्टा पकड़ा है तो मुझे उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आप सीधा पकड़ेंगे तो सीधा दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं आपको मतलब बता रहा हूं कि वर्चुअल इमेज मतलब सीधा सीधा इमेज। जैसे कि आपने शीशे के सामने, लेंस के सामने, मिरर हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, अगर आपने किसी लेंस के सामने, ये लेंस है आपका, इस लेंस के सामने अगर आपने इस मार्कर को रखा, अगर ये मार्कर परफेक्टली इसके अंदर सीधा दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे कि जो ये है वो तुम्हारा क्या रहेगा, वर्चुअल इमेज रहेगा। समझ रहे हैं ना। और ये कौन सा लेंस हो सकता है तुम्हारा, कॉनकेव लेंस हो सकता है, ठीक है। अभी मैंने कहा इसमें तुमको उल्टा इमेज भी दिखाई देगा। अगर आपने इसको ऐसा रखा और इसके अंदर ऐसा उल्टा दिखाई दिया तो आप उसको बोल सकते हैं कि रियल इमेज बनाए। समझ गए कि नहीं समझ गए। और अगर थोड़ा सा डीप में और बताऊं मैं आपको, तो हमारा जो माइंड होता है वो कोई भी चीज को हमेशा पहले इन्वर्टेड, रियल को आप इन्वर्टेड भी बोल सकते हो, इसको आप एक जगह से इन्वर्टेड भी बोल सकते हो, और वर्चुअल को आप इरेक्ट भी बोल सकते हो। इरेक्ट मतलब सीधा, और रियल इमेज को आप इन्वर्टेड भी बोल सकते हो, मतलब उल्टा, ठीक है ना। हमारे माइंड में हमेशा कोई भी चीज, जैसे अभी मैं आपके सामने सीधा दिख रहा हूं ना, लेकिन आपके ब्रेन के अंदर जो ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं, जो देखने वाली हमारे लेंसेस होते हैं, नर्व्स होते हैं, वो अंदर हमारा इमेज हमेशा क्या बनाता है, वो इनवर्ट में बनाता है, उल्टा बनाएगा आपको, उल्टा। मैं आप सीधा खड़ा हूं तो आपके ब्रेन के अंदर इमेज उल्टा बनाए, फिर आपको सीधा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर ये आपको मार्कर उल्टा दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके ब्रेन के अंदर इसका इमेज सीधा बना था, इसीलिए आपको ये उल्टा दिख रहा है, ठीक है ना। और हमारे आंखों के अंदर कौन सा लेंस यूज होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस ही यूज होता है, इसीलिए हम चीजों को उल्टा भी देख पाते हैं और सीधा भी देख पाते हैं। समझ गया कि नहीं समझ गया। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस के बारे में और कॉनकेव लेंस के बारे में, ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस की एक खूबी होती है, कॉनकेव लेंस की एक खूबी होती है। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस की बात करो तो ये डायवर्जिंग है, तो यूज कहां पे आ सकता है, ये यूज होता है बेटा मायोपिया के अंदर। किसके अंदर यूज होता है बेटा, ये मायोपिया के अंदर यूज होता है। ये किसके अंदर यूज होता है, ये यूज होता है हाइपरमेट्रोपिया के अंदर। अभी कुछ बच्चे लोग बोलेंगे हाँ सर से एकदम बड़ा टॉपिक पकड़ लिया आपने, यही हमको समझ में ज्यादा नहीं आता है, तो मैं आपको एकदम इजीली समझाता हूं। देखो, अभी पूछूंगा, अगर आपसे पूछता हूं कि सर बताओ जरा ये मायोपिया का क्या मतलब होता है, हाइपरमेट्रोपिया का क्या मतलब होता है, तो आप एकदम अच्छे से याद रख सकते हो। छोटा है, इसका मतलब ये है कि ये पास की चीजों को अच्छे से देख सकता है लेकिन दूर की चीजों को नहीं देख सकता। समझे, मतलब कोई चीज अगर पास में है, अगर मुझे समझो मायोपिया है, तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ पास की चीजें सही से दिखाई देगी, दूर की चीजें दिखाई नहीं देगी, तो मुझे कौन सी बीमारी हो गई, मुझे मायोपिया हुआ है। अगर मुझे दूर की चीजें, ये बहुत बड़ा ये दिख रहा है ना, इसकी साइज में बड़ा है ये, अगर ये हम लोग बड़ा नाम है हाइपरमेट्रोपिया, अगर मैं दूर की चीजें अच्छे से देख पाता हूं, पास की चीजें सही से नहीं देख पाता, तो मुझे कौन सी बीमारी है, हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी है। समझ गया ना। मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली और नियर बाय ऑब्जेक्ट सही से नहीं दिखता, ठीक है ना। नियर बाय ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली बट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नॉट सीन बाय क्लियरली। आप समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि मायोपिया छोटा नाम होगा तो पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखाई देगा। अगर ये बोल दिया मैंने हाइपरमेट्रोपिया बोल दिया, इसका मतलब ये होता है कि आपको दूर का दिखाई देगा, पास का नहीं दिखाई देगा। तो इसमें कौन सा लेंस यूज होगा, इसको सही करने के लिए हम लोग ये वाला लेंस यूज करते हैं, इसको सही करने के लिए हम लोग ये वाला लेंस यूज करते हैं, ठीक है ना। डिटेल में समझाऊंगा पहले आपको, तो आप पहले इतना देख लो अच्छे से। सो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं मायोपिया का डिफेक्ट, देख लेते हैं कि डिफेक्ट एक्चुअली होता कैसा है। ये अपना कैसा, ये नॉर्मल आई है अपना, ठीक है, ये नॉर्मल आई हो गया अपना। इसके अंदर क्या रहता है, ये अपना होता है रेटिना, ठीक है, रेटिना हो गया।
और ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है जो इनबिल्ड है, पहले से डाउनलोडेड है अपने आंखों के अंदर। तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब होता क्या है, अभी तो हमारी आंखें ठीक है, यहाँ से रेज आएंगी, टच करेंगी इनको और अच्छे से बराबर से इसको कॉन्वेक्स लेंस पे जाएगी और अपने रेटिना पे पड़ेगी तो अपने को इमेज दिखाई देगा। आप इस बात से हमेशा वाकिफ रहना और कंफर्म रहना कि जब तक कोई भी रेज अपना रेटिना पर नहीं गिरता है आप चीज़ों को देख नहीं सकते हो। आपको देखने के लिए ज़रूरी है कि आपका इमेज, आपका जो रेज है वो कहाँ गिरना चाहिए, रेटिना पे गिरना चाहिए। ठीक है ना, रेटिना पे नहीं गिरता तो आप कभी नहीं देख सकते। अगर उसके पीछे भी गिरेगा तो भी नहीं देख सकते, उसके आगे गिरेगा तो भी नहीं देख नहीं सकते। ये बात आप क्लियर करके रखना। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये मायोपिया पर्सन हो गया, मतलब एक आदमी जो कि सफर कर रहा है किस चीज से, इससे सफर कर रहा है। इसके अंदर अब क्या हो जाता है, देखो जरा एक्चुअली होता क्या, जब कोई शख्स मायोपिया का शिकार होता है, जब उसको डिफेक्ट हो गया मायोपिया का, तो उस टाइम पे क्या होएगा, आपका जो आई लेंस रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, आई लेंस इलोंगेटेड, समझ गया ना, आपका आई लेंस बड़ा हो जाएगा। जब आई लेंस बड़ा हो जाएगा, आई लेंस बड़ा हो जाएगा तो आपका जो इमेज रहेगा वो आके बहुत जल्दी गिर जाएगा इधर पे ही। और ये क्या हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर पावर नहीं रहेगा कि ये कन्वर्ज हो पाए। मतलब आपको पता है ना, आप यहाँ पे सिलरी मसल्स होते हैं हमारे, वो सिलरी मसल्स करते क्या है, हमारे लेंस को, हमारे इस कॉन्वेक्स लेंस को छोटा बड़ा करने में हेल्प करते हैं। लेकिन इलोंगेट होने की वजह, इसकी साइज बढ़ने की वजह से सिलरी मसल के पास ये ताकत नहीं होती है कि अब उस चीज़ को क्या करें, हम लोग बड़ा छोटा कर पाए। तो हमारा जो रेज आता है इस पर गिरता है और आगे आगे गिर जाता। इससे क्या वो शख्स देख नहीं पाता। अगर कोई चीज़ दूर की दिख नहीं रहेगी उसको तो देख नहीं पाएगा, सिर्फ पास की चीज़ों को देख पाएगा। पास की चीज़ों को देखेगा तो यहाँ से रेज आएगी, तो रेज पड़ेगी तो इस चीज़ों के साथ देख पाएगा। लेकिन अगर दूर की चीजें देखने बोलेंगे, जो बहुत दूर से रेस आ रहे हैं, तो दूर के रेसों को कभी भी मैग्नीफाई कर ही नहीं पाएगा, देख ही नहीं पाएगा। तो करना क्या पड़ेगा, तो उसको अपन पहनाएंगे कॉनकेव लेंस। ठीक है ना, कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, डाइवर्जिंग, वो चीजों को बड़ा कर देता है। सबसे पहले जब देखो कोई चीज दूर से हम देख रहे हैं तो उस छोटी दिखाई देती है, तो इसके ये क्या करेगा मालूम है, उस चीज को थोड़ा सा बड़ा कर देगा अपने को। जब थोड़ा सा बड़ा कर देगा तो उसकी काफी रेज हम लोग के आंखों के अंदर आएगी। जब काफी रेज उसके आंखों के अंदर आएगी तो हमारा लेंस जो हमारा डिफेक्टेड आई है वो डिफेक्टेड ही रहेगा, वो सही नहीं होएगा। लेकिन हम इसकी वजह से हम उस दूर की चीज को देख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉनकेव लेंस का काम ये होता है कि वो दूर की चीजों को थोड़ा सा बड़ा पहले ही कर देगा, वो आपको पहले ही बड़ा कर देगा ताकि जो रेस है वो थोड़ा और दूर जाके गिरे। अभी आपको कैसे पता सर कि इतना बड़ा लेने का है, तो वो पावर के अंदर आता है ना बेटा, तो मैंने भी पावर समझाया नहीं आपको। तो किसी पावर पे सेट करना पड़ता है, उस पावर पे सेट कर देंगे आप, यहाँ पे लगा देंगे, पहन लेंगे आप, या आंख में टोच लो या चश्मा लगा लो नाक के ऊपर, तो वो बराबर आपको दूर की चीजों को ऐसे दिखा के देगा। वो बस में आगे कि नहीं आगे। तो अगर दूर की चीजों को देखना रहे आपको, तो आपको कॉनकेव लेंस की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि वो क्या करेगा, पहले से उस चीज को बड़ा करके दे देगा। और डिफेक्ट क्या होता है, अपना आई लेंस इलोंगेट हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा। अपने कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ये पावर नहीं रहेगा कि वो कन्वर्ज या डाइवर्ज हो पाए, ताकि वो बराबर इमेज को दे पाए। पास की चीजों को देख पाएगा लेकिन दूर की चीजों को सही से नहीं देख पाएगा। ये सारे इश्यूज होते हैं हमारे किसके अंदर, मायोपिया के अंदर। तो सही करने के लिए हम लोग कौन सा लगाते हैं, कॉनकेव लेंस लगाते हैं। अब थोड़ा पावर के ऊपर आते हैं हम लोग कि सर पावर क्या रहेगा इस चीज का। तो पावर देखो ऐसा रहेगा, हमेशा इसका पावर रहेगा नेगेटिव। अगर नेगेटिव रहा, अगर नेगेटिव पावर किसे रहेगा, अगर हम लोग बोलते हैं ना, किसी से पूछा आपने कि कितना पावर है, तो वो बोलता है -2 है, -0.5 है, -0 है, -0 है, माइनस। तो माइनस नेगेटिव अगर आ जाएगा तो समझ जाना उस शख्स ने कॉनकेव लेंस लगाया है और उसको तकलीफ है मायोपिया की। आप बस ये पता कर लो कि उस शख्स को कहां की देखने की तकलीफ। अगर वो ऐसा बोलता है सर मुझे दूर का दिखाई नहीं देता है, तो बस उधर ही आपकी खिचड़ी पक जानी चाहिए। अच्छा, दूर का नहीं दिख रहा मतलब ये नेगेटिव लेंस लगाया है, और नेगेटिव लेंस लगाया मतलब इसको मायोपिया है। तो ये जो हमारे बाजू में बैठा हुआ है, हमारे पास बैठा हुआ है, इसको दूर को देखने की तकलीफ है। इसने कॉन्वेक्स लेंस लगा, कॉनकेव लेंस का लेंस लगा के रखा है, और इसका पावर कितना रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर आपको ये भी पता करना रहे कि अब इसका फोकस क्या रहेगा, तो उसका फॉर्मूला है मेरे पास, लेकिन पहले आप इसको समझ लो। पहले बता देता हूं, देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। तो आप उसे खाली पावर से आप खाली जान लो। अब ये जानना पड़ेगा आपको कि इसका पावर कितना है, मतलब 0.5, 0.3। अगर आप ये पता कर लिया तो आप फोकस भी निकाल सकते हैं उसका, कि यहां से वो फोकस, कॉनकेव लेंस का फोकस कितना है। कोई चीज देख रहा है, वो कोई चीज देख रहा है, तो उसके बीच का मिडिल पॉइंट कहां पे आप पता कर सकते हो इस चीज से, खाली उसके पावर से।
तो ये इतना सारा मैजिकल चीज है, आप जो समझ सकते हो, ठीक है। तो खाली बस शख्स खाली मालूम पड़ जाए कि कौन सा लेंस पहना है, नेगेटिव पावर सब समझ में आ रहा है ना, ये चीजें आप याद रखना तो आप कर पाओगे आगे चल के न्यूमेरिकल्स। तो इसको पहले कॉपी कर लो, फिर हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया की कुछ तकलीफें हैं जो हमें जानना जरूरी है। मेट्रोट्रेनपिया पिया, तो हाइपरमेट्रोपिया, अब नाम बड़ा है तो वो शख्स दूर की चीज देख सकता है, पास की चीज देखने में उसको तकलीफ हो जाएगी। उसको ऐसा लगेगा कि पास की चीज भी दूर ही है और दूर की चीज भी दूर ही है। तो दूर की चीजों को तो वो सोचेगा कि क्या कि बड़ा देखूं ताकि बराबर रेटिना पे गिरे, और पास की चीज भी उसको लगेगी दूरी है तो उसकी भी चीज को बड़ा करके रेटिना के पीछे फेंक देगा उठाकर। तो अब ये बात जरूर याद रखना कि जब भी किसी शख्स को हाइपरमेट्रोपिया की तकलीफ होती है तो उसका जो इमेज होता है बीमारी पर वो सीधा रेटिना के पीछे बनता है। क्यों? क्योंकि उसके आंखों को ऐसा एहसास होता है कि जो ये पास की चीज है वो भी बहुत बड़ी है, तो इसको एकदम पीछे गिराना पड़ेगा। वो ऐसा एहसास करता है, खराब हो गया ना उसका, तो उसको लगता है कि ये भी बहुत दूर से आ रहा है तो इसको भी पीछे गिरा दो। और मायोपिया के अंदर को एक ही चीज को तकलीफ रहेगी, उसको लगेगा कि सब चीज पास से आ रही है। सब चीज कहां से आ रही है? सब पास से आ रही है। तो पास में क्या होता है, पास वाला थोड़ा कम गिराना पड़ता है ताकि गिरे इधर पे, तो हर चीज को ऐसे ही गिराते हैं तो उसकी तकलीफ हो जाती है कि उसका इमेज हमेशा बीमारी पर उसका जो भी इमेज बनेगा आपको हमेशा इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनेगा, और इस चीज के अंदर हमेशा बिहाइंड द रेटिना बनेगा। एक सवाल आ सकता है आपको कोरिलेशन के तौर पर कि हाइपरमेट्रोपिया लिखा रहेगा और लिखा रहेगा बिहाइंड द रेटिना, और मायोपिया लिखा रहेगा फिर डैश लिख देगा, तो उसके अंदर क्या लिखेंगे आप? इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। अब ये तो हो गया अपना, आपको समझाया था मैंने कि ये क्या हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये हो गया रेटिना, ठीक है। ये नॉर्मल आई है, मतलब इंसान की आंख अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। अभी क्या दिक्कत हो गई है? अब दिक्कत हो गई है कि उसकी आंखें अब छोटी हो गई है। शॉर्टेंड ऑफ आईबॉल, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल हुआ था किसके अंदर? हमारे मायोपिया के अंदर। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर क्या हो जाएगा? तुम्हारा आईबॉल छोटा हो जाएगा। आईबॉल छोटा हो जाएगा तो रेटिना उसका और जल्दी आ जाएगा, तो वो बेचारा पीछे गिरा रहा है बार बार सोच सोच के कि पास का है पास का है पास का है, लेकिन उसकी आंखें छोटी पड़ गई है। और जो उसकी लेंस होती है लेंस, वो इसके अंदर भी क्या तकलीफ होती है कि तुम्हारी सिलरी मसल्स के अंदर ये कुव्वत नहीं होती है कि उस चीज को भी क्या करे, वो छोटा बड़ा करे। हमारे एक्सिलरी मसल्स के अंदर ये ताकत होती है कि वो पास चीज अभी अभी हमारे ठीक है। अगर आप मेरा ये बड़ा करो या अपनी आंखें घुसेड़ दो मोबाइल के अंदर, तो तुम्हारे आंखें उसको चीज को एडजस्ट कर लेगी। दूर चले जाओ ऐसे एक्टिंग करके तो भी वो एडजस्ट कर लेगी, लेकिन जब आंखें खराब हो जाती है तो एडजस्टमेंट का पावर खत्म हो जाता है कि एडजस्ट किस तरह करे, बनाए किस तरह, दूर की आ रही है पास की आ रही है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है उसको। समझ गए? तो इसके अंदर क्या होगा, उसका जो इमेज रहेगा वो आके यहां गिरेगा। अब यहां पे इसका रेटिना थोड़ी है, यहां पे रेटिना है, तो जिसकी वजह से क्या कर सकता है वो पास की चीजें देख नहीं सकता। उसको लगेगा कि पास की चीजें भी कैसी दूर से, तो उसको बड़ा करके आंखों में लेके जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा अपने को क्या करना पड़ेगा, एक और ऐसी लेंस लगा दो। जब अपन ऐसा ही लेंस लगा देंगे इसके आगे, तो इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस के अंदर दोनों ताकत होती है। वो दूर की चीजों को देखने में भी हेल्प करता है, पास की चीजें देखने में भी हेल्प करता है। समझ गए ना? तो अपन इसको लगा देंगे, लेकिन मोर कन्वीनियंट काम इसका ये रहता है कि चीजों को छोटा करके देता है, अपने को थोड़ा सा और क्लियर करके देता है। तो इसको अपन लगा देंगे आगे। इसको लगा दिया तो कोई भी इमेज पास की आ रही है, इसके ऊपर पास की आई तो पहले थोड़ा सा छोटा कर देगा, फिर आके बराबर यहां भी गिरा देगा। तो ये क्या कर देगा, थोड़ा सा और करीब में लेके आ जाएगा इसके, फिर ये बराबर इसके ऊपर आगे गिरेगा। तो बराबर रेटिना पे तब गिरेगा जब आप इसके अंदर कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। आपने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया तो ये सही करके इस तरह मिल गया। अब इसका पावर क्या रहेगा? इसका पावर रहेगा पॉजिटिव। अगर पावर का किसी ने चश्मा पहना है तो समझ जाना उसको हाइपरमेट्रोपिया की तकलीफ है। मतलब वो दूर की चीजें देख सकता है, लेकिन पास की चीजें जैसे कि बुक पढ़ना रहता है उसको तो पढ़ नहीं पाता, ऐसे करके पढ़ता है। समझ गए ना? तो ये सब की तकलीफ की वजह से हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो उस पर जो पावर रहेगा, लेंस का जो पावर रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। हम लोग चश्मा कौन सा पहनेंगे? कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा पहनेंगे। हमारा आंख क्या हो जाएगा? छोटा पड़ जाता है। लेंस के अंदर पावर नहीं होती। आप मिला के आप ट्रिकी टर्म्स या जो बढ़ा रहा हूं मैं आपको, उसको आप लिख रहे हो अगर अच्छे से, तो आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो उसको। तो ये है हाइपरमेट्रो की बीमारी, हाइपरमेट्रोपिया की। एक और बीमारी होती है बेटा, वो होती है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया के अंदर क्या होता है, वो शख्स को दोनों की तकलीफ हो जाती है। मतलब द पर्सन
कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या दूर वाला ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो उसको दोनों तकलीफ हो गई। अब क्या करेगा वो, अब उसको ऐसा चश्मा लगेगा, ऐसा चश्मा लगेगा, ऐसा चश्मा लगेगा कि इसमें दोनों प्रॉपर्टी हो। तो वो देखो चश्मा आपने देखा होगा तो वो ऐसा होता है बेटा, वो चश्मा ऐसा होता है। मतलब ऊपर आपको दिया रहेगा कॉन्वेक्स लेंस और नीचे क्या दिया रहेगा आपको, कॉनकेव लेंस दिया रहेगा उस पूरे चश्मे के अंदर। मतलब क्या, अगर उस शख्स को कॉनकेव दिया, अगर उस शख्स को दूर की चीज देखनी रही, दूर की चीज देखनी रही तो क्या कर देगा, चश्मा अच्छे से पहन लेगा, मतलब ऐसा। और अगर पास की चीज देखनी रही तो नाक पे रख देगा, तो ऐसा करके देखते हैं ना, ऐसा ऐसा ऐसा। तो जब पास की चीज देखनी रहती है तो चश्मे को ऐसा करके ऊपर से देखता, दूर की चीज देखनी रहेगी तो ऐसा चश्मा पहन के नीचे से देखेगा। तो ये पता है उसको कि अब आंख की तकलीफ हो गई तो ऊपर नीचे करके देखना पड़ेगा। तो प्रेस बायोपिया के अंदर क्या होता है, दोनों की तकलीफ होती है, तब वो ऐसा टाइप का चश्मा यूज करते हैं ताकि वो ठीक से देख पाए। तो ये प्रेस बायोपिया के अंदर तकलीफ होती है तो उस टाइम पे हम लोग ऐसा यूज करते हैं। तो यहाँ पे है ना हमारा खत्म होता है डिजीज को लेकर, बीमारियों को लेकर, उसके केयर को लेकर क्या करना चाहिए, समझ गए ना। और हमारा एक और चीज, एक होता है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है, ठीक है ना, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये क्या होता है, सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूं मैं। हमारी आंख बड़ी होती है, छोटी होती है। अगर हम लोग कोई चीज देख रहे हैं दूर की तो हमारी जो प्यूपिल रहती है, प्यूपिल आपको पता है, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक होल होता है, होल, ठीक है ना। ये हो गया अपना आइरिस, और ये जो होल होता है, ये जो होल है, ये क्या होता है अपना, ये होता है प्यूपिल। तो प्यूपिल क्या करती है, प्यूपिल का काम रहता है कि वो जो भी लाइट आती है वो इसके अंदर से अंदर आती है, मतलब कहीं और से नहीं आ सकती, वो प्यूपिल के अंदर से अंदर आ सकती है। अभी आप देख रहे हो मेरे को, अगर आप ऐसा देखो तो आपको मोबाइल भी दिख रहा होगा, फोन भी दिख रहा होगा और उसके आसपास का सराउंडिंग भी दिख रहा होगा, मतलब प्यूपिल का काम इतना रहता है। अब अगर कोई चीज बहुत डिम है तो उस टाइम पे अपनी प्यूपिल बड़ी हो जाती है, और कोई चीज बहुत ज्यादा ब्राइट है तो उस टाइम पे प्यूपिल छोटी हो जाती है, ठीक है ना। तो प्यूपिल का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स होना चीजों को देखने के लिए। अब क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। जब हम लोग को दूर की चीज देखनी रहती है तो हम लोग अपने आई बॉल को बड़ा कर लेते हैं, और जब हम लोग को पास की चीज देखनी रहती है तो हम लोग अपने आई बॉल को छोटा कर लेते हैं। अब कौन सा ऐसा डिस्टेंस रहेगा सर कि जहां पर हमारा आई बॉल है, जो हमारा प्यूपिल है, वो ज्यादा छोटा बड़ा नहीं होगा, बराबर पोजीशन पे रहेगा। तो वो होता है अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर कोई चीज अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर देखते हो, जैसे अगर ये है अपना, अगर मैं अपनी खाली बस अपनी उंगलियों को देख रहा हूँ 25 सेंटीमीटर है, तो मेरी प्यूपिल को ना बड़ा होना पड़ रहा होगा ना छोटा होना पड़ रहा होगा। इसलिए कहते हैं कि दूर की चीज ज्यादा बेटर रहती है देखने के लिए एज कम्पेयर टू पास में घुसड़ी के अपना आंख देखो। इसलिए कहते हैं कि टीवी से थोड़ी दूर भी में बैठो, ज्यादा पास ना बैठो, क्योंकि उसके रेज अलग से रहते हैं और उसका लाइटनिंग, ब्राइटनिंग, फलाना ढमकाना बड़ा तकलीफ रहता है। तो ये सारी चीजें तुमको जाना होना चाहिए। एक और हमारे आंखों के अंदर परसिस्टेंस ऑफ विजन करके एक टॉपिक आता है। परसिस्टेंस ऑफ विजन मतलब क्या, जैसे कि अगर आपने कोई चीज मुझे देखा और अचानक से आपने ऐसा बाजू में देख लिया, ऐसा बाजू में, तो कुछ सेकंड तक का आपको वो चीज, कुछ सेकंड के भी सेकंड आपको वो चीज उस जगह पे भी दिखाई देगी, समझ गया ना। मतलब 1/16 ऑफ सेकंड में 1/16 ऑफ सेकंड आपको वो चीज दिखाई दे सकती है। अभी मैं अगर आपके सामने ये करता हूं, ठीक है, या अगर ये कर रहा हूं तो आप बोलेंगे, देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो सर कर रहा है ऐसा, इधर पे ही मार्कर, इधर पे ही मार्कर, ऐसा होता नहीं है। हमारी आंखें क्या करती है, अगर ये इधर पे, जब ये इधर पे आता है तो हमारी आंखों को 1/16 सेकंड तक का वो चीज वहां पे दिखता है, फिर इसको यहां पे किया तो यहां पे दिखेगा। अब यही जब बार बार होते रहेगा तो ये यही तरीका होता है कि कोई चीज अगर हट गई तुरंत तो हम लोग को थोड़ा लगता है कि कुछ सेकंड तक का तो वो चीज हमारे सामने। तो ये होता कैसे, परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से होता है। ये भी एक अपनी आंखों का कला है, कैरेक्टर है हमारी आंखों का, क्वालिटी है, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें तो मुझे बताना था, ये हो गया बेसिक इसका। अब सीधा न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स के पहले भी कुछ और चीजें बताना बाकी है जो आपको न्यूमेरिकल्स में सिर्फ और सिर्फ यूज करना है। मतलब आप खाली न्यूमेरिकल्स का मेन चीज देखोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, पढ़ के समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अच्छा ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ठीक है ना। तो पहले इसको कॉपी कर लो। अब जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट आता है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। छोटा छोटा पार्ट बना रहा हूं तो आपको, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि अभी 30 घंटे का देखने, 30 मिनट का देखना है, घंटे का देखना है। छोटे छोटे पार्ट में चीजों को खत्म कर देंगे। यहाँ पे अपना बेसिक खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर लिंक्स, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। तो
तब तक का ख्याल रखो, पढ़ो अच्छे से, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को पास करो ताकि उनको भी समझ में आए। कुछ पढ़ाना रहे, अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया अच्छे से, आपको कुछ और टॉपिक समझना रह सकता है तो आप उसको बोलो, कमेंट करो, बताओ मेरे को, तो इंशाल्लाह आई विल मेक द वीडियो ऑफ दैट टॉपिक ऑल्सो। ठीक है, तो जस्ट टेक केयर ऑफ सेल्फ।